make a big noise playing in the street. Friends, today we are going to discuss 7th chapter of class 6 and your chapter name is fractions, right? First we will discuss what are the fractions. Fractions के बाद हम लोग सीखेंगे कि how you will represent fractions on the number line. As we already know कि how we will represent whole numbers on the number line. And after that हम लोगों ने integers का representation देखा कि how we will represent integers on the number line. In the same way, today in this video I will discuss how you will represent fractions on the number line. After that we will discuss about कि types of fractions, आपके fractions कौन कौन से होते हैं. For example, proper fraction, improper fraction and mixed fraction. हम सब लोग इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन. राइट नाउ फर्स्ट कम टू फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस आपके क्या होते हैं बेटा? फ्रैक्शन मीन्स आपका होल का कुछ भी पार्ट, सम पार्ट ऑफ होल. फ्रैक्शन का आपका सिंपल डेफिनेशन यही होता है, समथिंग फ्रॉम होल. राइट, अगर आपके पास ये है कंप्लीट कोई भी एक सर्कल, ये है आपका क्या? होल. कंप्लीट आपका ये है. अभी मैं आपको बोलूं कि इसका हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 and 2. इसके हमने 2 पार्ट्स कर दिए. दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन. अगर हम कंप्लीट किसी भी चीज को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं देन दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन. राइट, कि हम लोग पूरी कोई भी चीज के टुकड़े कर देंगे तब हम लोग बोलेंगे कि ये हमने उसका फ्रैक्शन किया. अभी देखो, अगर ये हमारा कंप्लीट क्या है? 1. इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. अब मैं बोलूं कि ये इस कंप्लीट का कितना पार्ट है, देखने से आपको पता चलता है कि इसका हाफ पार्ट है. तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 1/2 मीन्स 1/2 क्या होगा आपका? इस कंप्लीट सर्कल का एक हाफ पार्ट हो गया. ठीक है, ये है आपका फ्रैक्शन. इन द सेम वे ये भी क्या है आपका? हाफ पार्ट कंप्लीट का. तो मीन्स आपका फ्रैक्शन क्या है? पार्ट ऑफ द होल. फ्रैक्शन का सिंपल मीनिंग आपका यही होगा कि कंप्लीट चीज को आपने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. बट जो आपके पार्ट्स आप लोग करोगे बेटा, वो आपके क्या होने चाहिए? इक्वल. राइट, अभी देखो और एग्जांपल्स की हेल्प से आपको क्लियर होगा कि क्या होगा आपका फ्रैक्शन. मैं बोलती हूँ आपको कि आपको 1/3 को फ्रैक्शन के 1/3 आपको फ्रैक्शन गिवन है. राइट, इसको हम लोग सर्कल में रिप्रेजेंट करेंगे या यू कैन से कि आपको इस टाइप से स्क्वायर में या रेक्टेंगल में किसी में भी रिप्रेजेंट करना है. आप इस सर्कल को 1/3 फ्रैक्शन में डिवाइड करना है तो क्या करोगे आप लोग? इस सर्कल के हमें 3 पार्ट्स करने पड़ेंगे और तीनों पार्ट्स आपके क्या होने चाहिए? इक्वल. पार्ट्स हम लोग किस अकॉर्डिंग करेंगे बेटा? जो आपका डिनोमिनेटर गिवन होगा. फ्रैक्शन में आपके पास क्या होगा? ऊपर होगा न्यूमिनेटर और नीचे क्या होगा आपका? डिनोमिनेटर. जो भी आपको गिवन होगा फ्रैक्शन, आपको बोला जाए कि इसको आपको रिप्रेजेंट करना है किसी भी डायग्राम की हेल्प से या कैसे भी आपको रिप्रेजेंट करना है, तो आप क्या करोगे? इसका डिनोमिनेटर देखोगे. डिनोमिनेटर आपका जो भी होगा आप उसका उतना ही पार्ट करोगे. राइट, इसमें क्या है आपको? 1/3 सर्कल का आपको 1/3 पार्ट रिप्रेजेंट करना है. तो कैसे करेंगे हम लोग? सर्कल ड्रॉ किया, उसके 3 इक्वल पार्ट्स किए, उसके बाद आपका जो ऊपर वाला न्यूमिनेटर पार्ट जो होगा आप लोग उसको शेडेड कर दोगे. इसको शेड किया हमने. ये हमारा कौन सा पार्ट है सर्कल का? ये हमारा 1/3. राइट, इन द सेम वे अगर हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, तो हमारा जो ये है इसको क्या करेंगे हम लोग? क्या बोला मैंने अभी? डिनोमिनेटर आपका जो भी होगा उस अकॉर्डिंग आप अपने पार्ट्स करोगे एंड दैट पार्ट्स विल बी इक्वल. 3 पार्ट्स किए हमने. अभी न्यूमिनेटर आपका क्या है? 1. तो मीन्स आपको इसका फर्स्ट 1 पार्ट क्या करना पड़ेगा? शेडेड. ये आपका क्या आ गया? 1/3. जब आपको 1/3 को रिप्रेजेंट करना था डायग्राम की हेल्प से, तो हमने क्या किया? कोई भी हमने अपना डायग्राम किया. इन द सेम वे ट्रायंगल की फॉर्म में कर सकते हो आप. ट्रायंगल को फिर इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, बिकॉज आपका डिनोमिनेटर क्या है? 3 और ऊपर क्या है आपका? 1. इसका एक पार्ट क्या कर दोगे आप? शेडेड. ये क्या है आपका? ये आपका ट्रायंगल का 1/3 पार्ट है, ये आपका सर्कल का 1/3 और ये क्या है आपका? रेक्टेंगल का 1/3 पार्ट.
राइट। अगर यहीं पे आपका होगा 1/3 की जगह पे आपको रिप्रेजेंट करना है 2/3। 1/3 की जगह पे अगर हमें बोला जाए कि हमें 2/3 को रिप्रेजेंट करना है, तो क्या बताया मैंने, डिनोमिनेटर को देखो, सर्कल की हेल्प से करेंगे तो क्या करेंगे, सर्कल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, अभी आपका न्यूमिनेटर क्या हो गया 1 की जगह पे 2, तो आप क्या करोगे 2 पार्ट्स को शेड कर दोगे, तो ये शेडेड रीजन आपका क्या आ गया 2/3। राइट। इन द सेम वे जब हम लोग रेक्टेंगल की हेल्प से देखेंगे तो क्या है 3, रेक्टेंगल के हमने 3 इक्वल पार्ट्स किए, न्यूमिनेटर क्या आ गए 2, तो इसके हम क्या करेंगे 2 पार्ट्स को शेडेड कर देंगे, ये कंप्लीट आपका क्या होगा 2/3। इन द सेम वे ट्रायंगल में देखो आप, ट्रायंगल के 3 इक्वल पार्ट्स किए हमने 1, 2 एंड 3, ऊपर क्या है आपका न्यूमिनेटर 2, तो इट मींस हमें क्या करना पड़ेगा इसके 2 पार्ट्स को शेडेड करना पड़ेगा, और ये शेडेड रीजन आपका क्या आएगा 2/3। राइट। ये तो हो गया आपको कि आपको फ्रैक्शन गिवन है और आपको उसको डायग्राम की हेल्प से कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कि अगर आपको 1/3 गिवन है 2/3 गिवन है तो आप लोग उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे। अभी है अगर आपके पास इस टाइप से गिवन है कि आपको डायग्राम गिवन है और आपको निकालना है उसका फ्रैक्शन, राइट, ये आपको गिवन है। अभी आपसे पूछा जाए कि इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखोगे आप, तो अभी बेटा मैंने आपको जो लास्ट बताया था 1/3 में बताया था, जब हमने 1/3 को रिप्रेजेंट किया था सर्कल की फॉर्म में, तो क्या किया था हमने नीचे वाला पार्ट जो था उतने ही हमने क्या किए थे सर्कल के पार्ट्स किए थे, 3 हमने सर्कल के पार्ट्स किए थे। इन द सेम वे यहाँ पे हम लोग काउंट करेंगे कि सर्कल के कितने पार्ट्स गिवन है हमें 5, 6, 7 एंड 8, जितने भी इसके पार्ट्स गिवन है वो आपका आएगा डिनोमिनेटर में। राइट। यहाँ पे भी हम लोग वही कर रहे थे ना, जितना हमारा डिनोमिनेटर था उतने पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था। इन द सेम वे अभी अगर हमें जितने भी पार्ट्स गिवन है वो आपका क्या होगा डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर में क्या आएगा आपका जो रीजन आपका शेडेड गिवन है, शेडेड रीजन कितना गिवन है ओनली 1 पार्ट इज शेडेड, डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपका 1, मींस इस सर्कल का 1/8 पार्ट जो है आपका इज शेडेड। राइट। अभी अगर ये कर दे हम लोग इसी सर्कल में, हमने इस पार्ट को भी शेड कर दिया, तो क्या फ्रैक्शन बनेगा आपका शेडेड रीजन का, टोटल कितने पार्ट्स हैं इसके 8 आएगा आपका डिनोमिनेटर में, कितने पार्ट्स आपके शेड कर रखे इसमें 1 एंड 2, न्यूमिनेटर में क्या आएगा आपका 2। ये तो हो गया आपका शेडेड वाला। अभी अगर मैं आपको बोल दूं कि इसी सर्कल में आपको बताना है कि कितने पार्ट्स आपके ब्लैंक हैं, कि विदाउट शेड वाले पार्ट्स का फ्रैक्शन क्या होगा, तो क्या करेंगे हम लोग सेम वही डिनोमिनेटर में आपका क्या आएगा जितने इसके पार्ट्स हैं वो, अभी हम लोग काउंट करेंगे जो पार्ट्स हमारे शेडेड नहीं है, कितने पार्ट्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, क्या फ्रैक्शन आ गया आपका 6/8, अनशेडेड रीजन है ये आपका। 6/8 का मतलब क्या है बेटा आपका कि कंप्लीट सर्कल के 8 पार्ट्स है उसमें से आपके 6 पार्ट्स अनशेडेड हैं। राइट। इन द सेम वे 1/8 पार्ट इज शेडेड का मीनिंग क्या है आपका, इस कंप्लीट सर्कल का 1/8 पार्ट आपका शेडेड है। राइट। ये है आपका कि हाउ यू विल रिप्रेजेंट फ्रैक्शन इन द डायग्राम फॉर्म, और डायग्राम फॉर्म से अगर आपको फ्रैक्शंस बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन है कितना फ्रैक्शन बनेगा, तो आप लोग ऐसे करोगे शेडेड रीजन को काउंट करोगे और जो भी आपको कंप्लीट रीजन्स जो गिवन है वो आपका आएगा डिनोमिनेटर में, अनशेडेड आपका आएगा ऊपर न्यूमिनेटर में। राइट। जो भी आपको पूछा गया है वो आपका आएगा न्यूमिनेटर में, और कंप्लीट जितने भी उसके पार्ट्स हैं वो सब आएंगे आपके डिनोमिनेटर में। आफ्टर दैट नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इज योर representation of fractions on number line, कि हम लोग फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। राइट। पहले तो आपको नंबर लाइन पता होना चाहिए, नंबर लाइन क्या होगा आपका
सिंपल एक लाइन लिया, मिडल में हमने 0 लिया, इसके राइट हैंड साइड में क्या आएंगे आपके ऑल द पॉजिटिव नंबर्स। राइट हैंड साइड में आपके आएंगे पॉजिटिव नंबर्स एंड इन द लेफ्ट हैंड साइड आपके क्या आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स, राइट। ये आपका होता है नंबर लाइन। इस नंबर लाइन पे हम लोगों ने होल नंबर को रिप्रेजेंट करना सीख लिया, इंटीजर्स को सीखा। अभी हम लोग सीखेंगे कि फ्रैक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। ये तो हो गया आपका सिंपल नंबर लाइन क्या होता है। अभी देखो फ्रैक्शन के लिए एग्जाम्पल की हेल्प से देखेंगे। हमने ले लिया एग्जाम्पल, आपको बोला जाए 1/3 को हमें रिप्रेजेंट करना है ऑन द नंबर लाइन, राइट। हम लोग क्या करेंगे बेटा, नंबर लाइन ड्रॉ किया, राइट। 0 1 2 3 4 इस टाइप से आपका नंबर लाइन होगा, इस साइड आपके नेगेटिव नंबर्स होंगे एंड सो ऑन। अभी हमें रिप्रेजेंट करना है 1/3 को, राइट। इसमें हम लोग क्या करेंगे बेटा, जो आपका ये वाला पार्ट आएगा, एक पार्ट जो होगा उसको हम लोग डिनोमिनेटर को देखेंगे। पहले आपका डिनोमिनेटर क्या है 3, तो इसको हम लोग 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कैसे, नया नंबर लाइन ले लो आप, 0 यहाँ पे आपने 1 ले लिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हमने 1। क्या बोला मैंने, आपका 0 और 1 का जो आपका स्पेस है इसको क्या करोगे आप लोग 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो। 1 2 3 इक्वल पार्ट्स में आप कैसे डिवाइड करोगे कि आप इसका डिनोमिनेटर देखोगे कि डिनोमिनेटर आपका क्या है। अगर डिनोमिनेटर यही आपका 4 होता तो आप लोग इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते, अगर 10 होता तो आपको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता। अभी देखो 1/3 है आपका, तो क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट आपका होगा 1/3, उसके बाद आपका 2/3, आफ्टर दैट 3/3। ये 1 है आपका, 3/3 क्या होगा आपका 1, राइट। मीन्स हमने जो ये पार्ट्स किए ये हमारे क्या है इक्वल, और ठीक भी है, क्यों, हमारा थर्ड पार्ट क्या गया 3/3 इज 1, और ये हमारा यहाँ पे क्या है 1 ही तो है। अभी हमें 1/3 को रिप्रेजेंट करना है, तो 1/3 आपका कहाँ आया ये, तो ये पॉइंट आपका क्या हो गया 1/3, राइट। अगर यहीं पे बोले आपको 2/3 को रिप्रेजेंट करना है तो सेम वे क्या करना था हमें, डिनोमिनेटर को देखा, क्या है डिनोमिनेटर आपका 3, तो क्या करोगे आप इस 1 पार्ट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे। इसके 3 इक्वल फ्रैक्शंस किए हमने। अभी 2/3 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो ये पॉइंट क्या आ गया आपका 2/3, राइट। और एग्जांपल्स देखो तब आपको और क्लियर होगा ये। अगर मैं भी आपको बोलती हूँ 2/5, 2/5 को रिप्रेजेंट करो ऑन द नंबर लाइन, क्या करेंगे हम लोग, सेम नंबर लाइन लिया 0 1 2 3 4। क्या बोला मैंने आपको 2/5 को रिप्रेजेंट करना है ऑन द नंबर लाइन। डिनोमिनेटर देखो आपका क्या है 5, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा 0 और 1 का जो पार्ट है इसको हम लोग 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अभी क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट इज योर 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 एंड दिस इज योर 5/5, राइट। क्या किया हमने 1 और 0 के बीच का जो भी हमारा स्पेस था उसको हमने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, और उसके बाद हर एक पार्ट का नेम दिया। फर्स्ट इज योर 1/5 पार्ट, सेकेंड इज योर 2/5, 3/5, 4/5 एंड लास्ट इज 5/5। ये आपका क्या आएगा 1। रिप्रेजेंट क्या करना है आपको 2/5, 2/5 कहाँ है आपका यहाँ पे, तो ये आपका क्या है 2/5। अगर यहीं पे आपका होता कि 4/5 को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो क्या करते, यहाँ पे आ जाते हैं, दिस इज योर 4/5, राइट। समझे आप लोग कि आप कैसे फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे। सिंपल, बस आपको अपना डिनोमिनेटर देखना है, जो भी आपका डिनोमिनेटर गिवन है आप उतने ही इक्वल पार्ट्स करोगे एक पर्टिकुलर पार्ट का। 0 to 1 का आप लोग इक्वल पार्ट्स उतने ही करोगे। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लो, अगर हमें रिप्रेजेंट करना है 1/10 को, क्या बोला है मैंने, ये आपने लिया नंबर लाइन, राइट। ये आपका नंबर है 1 और 10 के बीच का जो भी आपका
में डिवाइड करोगे बिकॉज योर डिनोमिनेटर इज 10। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 को थोड़ा आगे ले लो बेटा, 9 and 10, दिस इज योर 1। 10 इक्वल पार्ट्स में क्या हमने डिवाइड, नेमिंग को 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 and this is your 10/10, राइट। रिप्रेजेंट क्या करना है अब हमें, 1/10, 1/10 आपका कहाँ है, ये दिस इज योर 1/10। अब यहाँ पे आपका अगर होता है 5/10 को रिप्रेजेंट करो तो क्या करते हैं, सेम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हमने इसको, उसके बाद 5/10 पे जाओ, हियर इज योर 5/10। 9/10 को रिप्रेजेंट करना होता तो क्या करते आप, सिंपल वही 1/1 और 10 के बीच के पार्ट्स को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एंड आफ्टर दैट 9/10 पे चले जाएंगे, दिस इज योर 9/10। ओके, ये तो है आपका कि आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करोगे फ्रैक्शंस को नंबर लाइन में। आपके सिलेबस में बेटा ऐसा सिंपल ही है, सिंपली नंबर्स को कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है, राइट। और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स आप लोग अपनी हायर क्लासेस में स्टडी करोगे कि कैसे आप लोग थोड़े कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स को भी, मींस इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को भी आप लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करोगे, राइट। वो मैं आपको थोड़ा हिंट दे देती हूँ, उसमें आपको क्या करना होता है, अगर आपका कोई, अभी तक हमने जो रिप्रेजेंट किया वो क्या था आपका, न्यूमिनेटर कम था, न्यूमिनेटर वाज लेस देन डिनोमिनेटर, जैसे 1/10 था आपका, 2/5 था, इसमें क्या था आपका, न्यूमिनेटर कम है, डिनोमिनेटर ज्यादा। हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे अगर आपका डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से ज्यादा है तो आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करोगे, राइट। आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है कि आपका अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से कम है तो आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करोगे, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इज योर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में देखो, फर्स्ट हम लोग लेके चलेंगे आपका है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन आपका क्या होगा, सी बेटा, प्रॉपर फ्रैक्शन में, सी बेटा फर्स्ट इज आवर प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन आपका क्या होगा, फर्स्ट फ्रैक्शन में हमने क्या देखा, फ्रैक्शन में आपका क्या होगा, एक न्यूमिनेटर होगा एंड डिनोमिनेटर, राइट। प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका न्यूमिनेटर विल बी ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर, राइट। अगर आपका कोई भी फ्रैक्शन गिवन है, फॉर एग्जांपल 2/5, 1/5, 3/5, इन सब में क्या है आपका, न्यूमिनेटर का वैल्यू डिनोमिनेटर से कम है, n इज लेस देन d, 3 इज लेस देन 5, इस टाइप के जो भी फ्रैक्शंस होंगे दैट विल बी ओवर प्रॉपर फ्रैक्शंस, राइट। सेकंड आपका आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें क्या होगा आपका, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका डिनोमिनेटर विल बी ग्रेटर देन, डिनोमिनेटर विल बी लेस देन न्यूमिनेटर, मीन्स प्रॉपर का अपोजिट जो होगा दैट इज योर इम्प्रॉपर। जैसे ये वाले थे आपके इम्प्रॉपर के एग्जांपल क्या होंगे, 5/2, 5/1, 5/3। अगर हमारा न्यूमिनेटर ज्यादा हो जाता है एंड डिनोमिनेटर कम होता है देन दैट इज योर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। एंड लास्ट थर्ड आपका है टाइप ऑफ फ्रैक्शन में मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन आपका क्या होगा बेटा, थर्ड इज योर मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपका क्या आएगा, कंप्लीट पार्ट आएगा, एक तो आपका कंप्लीट आएगा, साथ में उसका सम पार्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ वी राइट 2 into 1/3, ये क्या है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्यों, इसमें हमने कंप्लीट पार्ट लिया, उसके बाद क्या लिया 1/3, 1/3 लिया एक पार्ट, 2 is your whole, 1/3
इज अ पार्ट। मिक्स्ड में आपका दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा, कंप्लीट भी पार्ट आएगा एंड उसका कुछ पार्ट भी आएगा, राइट। दिस इज योर मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगर आपका कोई भी एग्जांपल है इस टाइप से जो भी लिखते हो आप लोग, नंबर 3 इंटू 7 इंटू 3/1, ये आपका क्या आ गए, मिक्स्ड फ्रैक्शन। 2 इंटू 1/3, ये क्या है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। जो इस टाइप से नंबर लिखे जाएंगे वो सारे आपके क्या हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन के एग्जांपल्स। 3 इंटू 1/2, राइट। इसको रीड कैसे करेंगे हम लोग, 2 इंटू 1/3। इसको कैसे करेंगे, 2 इंटू 1/3, 7 इंटू 3/1, 4 इंटू 5/6। ये है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहीं पे आपका कंप्लीट होता है बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2। आपकी 7.1 एंड 7.2 एक्सरसाइज जो है वो आपका इन्हीं पे बेस है कि हाउ यू विल रिप्रेजेंट फ्रैक्शंस ऑन अ डायग्राम फॉर्म। अगर आपको डायग्राम फॉर्म गिवन है तो उसके आप लोग फ्रैक्शंस में कैसे राइट करोगे। उसके बाद है आपका, हमने क्या देखा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन। आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर में क्या था, अगर आपका न्यूमिनेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर देन फ्रैक्शन विल बी प्रॉपर, एंड इफ योर डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमिनेटर मींस आपका ऊपर वाला टर्म बड़ा है नीचे वाला छोटा है, देन दैट इज योर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड मिक्स्ड में क्या देखा हमने, होल पार्ट आएगा एंड उसके बाद सम पार्ट ऑफ द होल, मींस 2 इंटू 1/3। इस टाइप से हम लोग जो भी लिखेंगे दैट इज आवर मिक्स्ड फ्रैक्शन, राइट। हियर कंप्लीट्स आवर introduction of 7.1 and 7.2 exercise. Dear students, still if you have any doubt you can comment me in comment box or you can send me a message on my Gmail ID. I will be back with a new topic, new chapter. Up to then, take care and bye bye.